तो अभी एक लेडी को इसने उछाल दिया भाई, ये खतरनाक ही है। तो उन्होंने शॉल से ही पूरा ड्रेस बना दिया है। बहुत सालों बाद बच्चों वाली हरकतें कर ली है मैंने, तो आप देख लो मैं कैसी लग रही हूँ। ये रैबिट हमें यहाँ भी मिल गए हैं, जो हमें डलहौजी में मिले थे, पर ये बहुत बड़ा है यार रैबिट। वो तो भैया कह रहे बाउल को मुंह लगा लो, मैंने कहा कुछ तो दे दो। शादी के बाद बच्चे और पति में ही उलझ कर नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए नज़ारों को आखिरी बार। अभी हम जा रहे हैं सिसु से, देखते हैं कहाँ जाएंगे। आज मॉल रोड तो जाना ही है, उससे पहले कहाँ जाएंगे। इतना खूबसूरत आसमान, नदी की आवाज़, इतना ज़्यादा मेडिटेटिव माहौल है ना, और रिलैक्सिंग। मन नहीं है जाने का। वो देखो जिप लाइन के लिए लोग कहाँ तक ऊपर चढ़े हुए हैं, हम तो नहीं गए वहाँ पर। मन नहीं है जाने का, लेकिन और लोगों के साथ हैं तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ तक जाना है जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो जाने में भी 10-15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए हम चलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा कई बार ना पानी वाला भी आ जा रहा है बीच में। तो चलते हैं अभी यहाँ से हम, है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, किसी ने स्नोमैन बनाया था, मैंने इसे अपना गॉगल पहना दिया है, तो ठीक लग रहा है, टाइम पास वाला स्नोमैन। अच्छा लग रहा है ना। इसकी ने ऊपर से कैप भी बनानी चाहिए थी, पर नहीं बनाई, बट ठीक है, मैंने अपना गॉगल बना दिया, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, ये देखो ये चिप्स के पैकेट उतना ज़्यादा फूल जाते हैं। अगर इसको मैंने नहीं खोला तो फट जाएगा एक पिन मारने से ही। अभी 10,000 से ऊपर की हाइट पे हैं, तो ये हाल है। वैसे ही मनाली में ही फूल गया था। हाथ देखो कैसे ड्राई हो गए हैं, ब्लैक से लग रहे हैं आइस में खेल खेल के। तो अभी ये थोड़ा सा खाते हैं और 2 लोगों का वेट कर रहे हैं हम, और इस जगह को बाय बाय करते हैं फिर, ठीक है। तो हम वापस चल पड़े हैं अटल टनल की तरफ, और यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, काफ़ी रश। बर्फ पिघलती है ना, तो ऐसे ये कीचड़ भी बनता है फ्रेंड्स। हमेशा साफ सुथरी वाइट नज़ारे तो हम देखते हैं, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जब बर्फ पिघलती है तो रोड का ऐसा हाल भी होता है। तो हम आ गए हैं अटल टनल के बाहर। तो कुछ लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं, तो वो करा रहे हैं। और अटल टनल के साउथ पोर्टल के नज़ारे आप देख लीजिए कैसे हैं। यहाँ भी भरपूर स्नो है, और ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्नो है, बट धीरे धीरे ये पिघलती जा रही है, ठीक है। तो जो आना चाहे वो आ सकता है अप्रैल में। मई में ऐसा है कि रोहतांग पास ले जाते हैं, तो बर्फ़ की कमी नहीं है। आप आना चाहें तो मई में भी आ सकते हैं। तो अभी एक लेडी को इसने उछाल दिया भाई, ये खतरनाक ही है, इस पे ना चढ़ा करें। नहीं टेंपल नहीं जाना। तो जी ये है सलांग वैली, जो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, पर अगर बर्फ़ नहीं है तो यहाँ ग्रीनरी भी अच्छी है। आप वहाँ जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो। और ये चल रहा है रोप वे, ये जा रहा है ऊपर तक, ठीक है। तो इसकी भी राइड ले सकते हो आप। तो ये है जी सोलांग वैली के नज़ारे। और अब यहाँ पर भी ड्रेसेस के साथ फ़ोटोज़ खिंचाने लगे हैं लोग बाहर, जगह जगह हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिसु से तो हम आ चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट भी नहीं करा एक्चुअली, थोड़ा फ्रेशन अप हुए। अभी हम जाएंगे मॉल रोड। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये होटल कौन सा है और इसकी प्राइसेस क्या हैं। वैसे तो इसके इंडिविजुअल प्राइसेस कुछ और ही होंगे, मतलब हमने तो 2 दिन का पैकेज लिया, मतलब
2 नाइट 3 डेज़ का हमारा पैकेज था, इंक्लूडिंग ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट मतलब, और इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट प्लस डिनर इंक्लूड करके दिया, प्लस इन्होंने हमता का हमें इंक्लूड करके दिया, क्योंकि हमता जो है 2,500-3 हज़ार की टैक्सी अलग से लेता है टैक्सी वाला, क्योंकि हमता हर कोई नहीं जाता। वहाँ हम कल जाएंगे हमता पास। लोग ज़्यादातर सिसु घूम के चले जाते हैं, बट मेरे को एक नया पॉइंट ज़रूर देखना था, नहीं तो मुझे ये लगता है कि मैं देखी हुई जगह पे ही आई हूँ, क्योंकि सिसु हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तो 2 नाइट 3 डेज़ का पैकेज इन्होंने हमें दिया है 10,000 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, क्योंकि 2 जनों में डिवाइड होगा खर्चा, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, विदाउट बच्चे आ रहे हो या विदाउट फैमिली आ रहे हो, तो ये होटल ठीक है। साफ़ सुथरा है, रूम्स ओके हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है बहुत छोटे नहीं है, अच्छे खासे स्पेशियस हैं। बट हाँ, अगर आपको 5 स्टार वाली फील लेनी है तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक बार और दिखा दूँगी। स्नो व्यू पॉइंट के नाम से ये होटल है। बस अड्डे से आप, अगर आपके पास एक ही बैग है तो सही बताऊँ आप वॉकिंग भी आ सकते हो, अदरवाइज़ 10 मिनट का रास्ता है, और 10 मिनट का ही माल रोड का रास्ता है ना। तो दोनों चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो गई। अगर आपको यहाँ से टैक्सी की नहीं लेनी आप, क्योंकि मॉल रोड पे जाके या तो टैक्सी बुक करोगे या बस स्टैंड से करोगे, तो दोनों ही जगह 10-10, 12-12 मिनट की दूरी पर हैं। तो एक ये रीज़न भी था, क्योंकि हम दोनों लड़कियाँ आई हैं इस बारी, कोई जेंट्स तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं हमारे पास। अब हमें जैसे मॉल रोड जाना है तो हम घूमते घूमते चले जाएंगे, 1-2 घंटे पे लगा के आ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह टैक्सी नहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती ना। प्लस मेन ये हो गया कि शेयरिंग में कैब मिल गई। शेयरिंग में कैब का थोड़ा ये भी हो गया कि आप अकेले नहीं घूम रहे हो कैब में। हालांकि फागू और मशोबरा जब हम लोग गए थे अकेले घूमे थे, कोई रिस्क नहीं होता है, पहाड़ों में सब सेफ है, बट स्टिल 4 लोग हो जाते हैं बात करने के लिए, 4 लोग हो जाते हैं जो आप जिनको जान सको, जिनसे बात कर सको। कल का ड्राइवर अच्छा नहीं था तो मैंने गाड़ी का कुछ शूट ही नहीं किया। आज वाले भैया अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से बात करी, सारा गाइड किया। तो थोड़ा ये होता है, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो हमने ट्रैक सूट्स लिए थे, स्नो सूट्स, वो लेने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि मैं अपने स्नो शूज़ घर से लाई थी, गाड़ी में भी लेके गई थी, बट स्टिल मैंने वो लिए। रीज़न ये था, ड्रेस ली तो वो ड्रेस के साथ थे ही कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। 250 रुपये का रेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है। ड्रेस का बेनिफिट ये है कि जैसे हम लेट के स्नो में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो ये जो हमारे स्वेटर्स होते हैं ना, ये गीले हो जाते हैं। हमारे जो लोअर पैंट्स होते हैं या जेगिंग्स होती हैं, वो गीले हो जाते हैं। उस स्टफ़ में कपड़े हमारे अंदर के गीले नहीं होते। तो 250 रुपये इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और करना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि अगर आप बर्फ़ में फिसल भी रहे हो ना, तो उसमें आप इजीली फिसलोगे। इसमें, इस स्टफ़ में आप फिसलोगे नहीं, अटक जाओगे और चोट लगेगी। दूसरा, अच्छी वाली ना क्रीम लेकर आना, जो बहुत अच्छी हो, जो ऑयली क्रीम हो, बिकॉज मैं इतनी ऑयली क्रीम लाई हूँ, इतना ज़्यादा मैं 3-3 लेयर लगा रही हूँ, बट मेरी स्किन यहाँ से और यहाँ से ड्राई हो चुकी है। शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, कई बार ऐसा होता है, मुझे तो फील हो रहा है कि मुझे टैनिंग हो गई है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो उस तरह से। तो वो सब भी ज़रूरी है। सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हो और नॉर्थ पोर्टल पे पहुंचते हो, पहले तो अटल टनल ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं उसमें, तो वो अंधेरा सा होता है, मतलब लाइट डिम होती है। एकदम से जब सूरज की किरणें और बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं ना, आंखें यूँ हो जाती हैं, मतलब आंखें नहीं खुल सकती बिना सन ग्लासेस के। दैट्स अ ट्रुथ। मेरी फ्रेंड का जो गॉगल्स है वो रह गया था गाड़ी में, उसको बहुत दिक्कत हुई। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और घर जाकर अब आपको एंटी टैन क्रीम लगानी पड़ेगी, मुझे भी लगानी पड़ेगी। मेरी यहाँ से ना, ये देखो, और यहाँ से रेड हो रखी है स्किन, यहाँ से नोज़ रेड हो गई है, तो अजीब सा फील आ रहा है। अभी तो कल भी स्नो में जाना है, पता नहीं मेरी स्किन का क्या हाल होगा। तो ये सब प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए। एक बार आपको होटल का बाहर से व्यू दिखा देती हूँ, जिस वजह से मैंने इसको बुक किया। रूम भी दिखा देती हूँ। रूम थोड़ा फैला हुआ है, देखो हम दोनों ना दूसरी बार ऐसा है कि दोनों फीमेल्स आए हैं, बच्चे नहीं है, तो हम फुल मस्ती में हैं। मैं घर की तरह घर नहीं समेट रही हूँ, जहाँ जो पड़ा है वो पड़ा है, ठीक है। तो मैंने फैला रखा है पहली बार अपना रूम, नहीं तो मैं अपना रूम भी सही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं, 4 जने, 4 जनों के कपड़े, 4 जनों का सामान, तो वो सेट रखना ज़रूरी होता है। यहाँ हम दोनों हैं सिर्फ, तो मुझे ये है कि यार ठीक है ना, हर वक्त घर पे हम ही करते हैं। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जिस वजह से मैंने ये होटल लिया था, क्योंकि जब आप बाहर आते हो ना, तो आपका मन होता है कि आप बाहर रहो, ना कि रूम में बंद रहो, है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का टेरेस बहुत अच्छा है, और हर
फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे बालकनी भी है। अगर आप नीचे वाला फ्लोर लेते हो, टेरेस वाला नहीं लेते हो, तो आप बालकनी में आराम से बैठ सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहली बात तो व्यू है ऐसा पहाड़ों वाला, ठीक है। स्नो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं। सुबह उठो, हम यहाँ सुबह उठते हैं, आराम से बैठते हैं 10-15 मिनट। शाम को हम कितनी देर, कल हमने चाय वाय पिया, अभी भी हम यहीं रुके हुए हैं, अभी जाएंगे मॉल रोड। ये तो आपको जी व्यू मिलता है। ये रोड नीचे जा रही है, यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओगे मॉल रोड जाएगा, लेफ़्ट आ जाओगे तो आगे जाके बस अड्डा आ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें बहुत पास हैं, कन्वीनियंट हैं। उसके अलावा ये है जी टेरेस, ठीक है। ये है पूरा टेरेस और ये है होटल का नाम, होटल स्नो लाइन है। सॉरी, मैंने शायद स्नो व्यू बोला था, स्नो लाइन है, ठीक है। तो होटल ऐसा है और रूम ऐसा है। ये देखो, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। 2 जनों के लिए बहुत है। ये बेड है और ये सारा आगे का एरिया है खाली, जो हमने फैला रखा है। प्लीज़ उस पर मत जाना, ये पहली बार है कि मेरा रूम ऐसे फैला है, मैं कभी नहीं फैलाती। और इधर है वॉशरूम, जो कि साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको बाहर नहीं जाना तो यहाँ विंडो से भी आपको सारा व्यू मिलता है, ठीक है। तो बाकी रूम भी मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रेंड्स के लिए ये ठीक है, मतलब रेट वाइज 10,000 में 3 दिन का पैकेज मिलना मुझे तो बहुत सस्ता लगा। मैंने फटाफट से हाँ बोल दिया, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने रूम बुक कराया था वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। हम क्योंकि बजट ट्रैवल कर रहे थे इस बारी, पर प्रॉब्लम क्या थी, ये व्यू नहीं था, वहाँ टेरेस नहीं था, वहाँ बालकनी भी नहीं थी। अब वो फ़ोटो में तो कुछ दिखा देते हैं जब आप ऑनलाइन बुक करते हो, लेकिन जब हम वहाँ गए वो ऐसे था जैसे एक बिल्डिंग में कोई रूम और आसपास चारों तरफ होटल्स थे, वो बीच में दबा हुआ था। मैंने कहा ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ या खड़ी हूँ, अभी हम माल रोड जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो हमारा रूम का दरवाज़ा खुला है या खिड़की खुली है तो व्यू तो अच्छा आ रहा है, हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। उसकी बालकनी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत हो गया ज्ञान जिन्हें आना हो वो आ सकते हैं और आना चाहिए अकेले, क्योंकि आज ना काफ़ी लोगों ने हमें अकेले देखा और पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ है। तो हमने उनको भी यही बोला कि साल में चाहे आप 10 ट्रिप मारो फैमिली के साथ, बट अकेले या फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप तो बनता है। उसमें ना आपको जो अपने लिए टाइम मिलता है, जो अपने लिए स्पेस मिलता है ना, वो बहुत प्रीशियस है, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। और वो 4 दिन ना 365 दिन में सबसे ज़्यादा यादगार होते हैं, क्योंकि कल हमने ना दुनिया जहान की बातें करी हैं, आप मानोगे नहीं। क्योंकि कल हम थके हुए थे, परसों रात से ट्रैवल कर रहे थे शाम से, तो कल हम मॉल रोड नहीं गए, हम 6 बजे रूम में आ गए थे और हमने 6 से लेकर 9:30 बजे तक दुनिया जहान की बातें करी हैं। ये जो टाइम होता है ना, जो आप फ्रेंड्स के साथ बिताते हो, यही तो एक मेमोरी बनता है, यही तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। और यही तो स्पेशली लड़कियां मिस करती हैं शादी के बाद। जी हाँ, लड़कियां बहुत मिस करती हैं। मैंने बहुत मिस किया है इस टाइम को, बिकॉज जो मेरी ये फ्रेंड है, ये इसकी शादी कहीं दूर हुई थी। अब कुछ चलते चीज़ों के साथ ये दोबारा वापस आ गई है मेरे पास। मतलब ये 6-7 साल गायब थी मेरी लाइफ से। और इसके अलावा वो बॉन्ड 1-2 लोगों से बना, वो लोग अभी भी टच में हैं, साथ हैं, बट दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। और मैं उस चीज़ को समझती हूँ, हम उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड करते, फ़ोन पे रहते हैं। तो लड़कियां ना शादी के बाद बहुत मिस करती हैं अपनी फ्रेंड्स को। शादी के बाद बच्चों और पति में ही उलझ कर नहीं रहना है। तो अब शादी को भी बहुत साल हो चुके हैं यार, बहुत टाइम दिया है अपनी फैमिली को। साल के 4-5 दिन मेरे अपने है ना। तो ये सबके होने चाहिए। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी इस बात से कौन कौन सी फीमेल्स इंस्पायर हुई हैं और वो ये करेंगी। जी हाँ, ये करना है, करके देखो। एक तो पता है क्या होता है, हमारे टाइम पे अलाउड ही नहीं था अकेले रहना, कहीं जाना कहीं आना, ठीक है। आजकल के बच्चे तो बहुत ट्रेवल करते हैं, और अब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, भेज रहे हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। रीज़न जैसे कल हम टैक्सी में थे तो कोई गुजरात से था, कोई राजस्थान से था, शेयरिंग कैब्स में उनसे बात हुई तो पता लगता है लोग किस तरीके के हैं। हम घर के अंदर रहते हैं, हमें नहीं पता दुनिया कैसी है। तो लड़कियों ज़रा बाहर निकलो। और बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो अगर मैं बोलती रहूँगी। बातें तो मैं बहुत करती हूँ ना, क्योंकि बस मेरे साथ ऐसे ही होता है। वो मेरा वेट कर रही है। अब हम चलते हैं मॉल रोड फटाफट और आपको दिखाते हैं मॉल रोड। तो चलो मेरे साथ। और मुझे कमेंट में लिखना कौन जा रहा है अपनी फ्रेंड के साथ इस गर्मियों की छुट्टियों में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ सबको जाना है, जाना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। अब मॉल रोड पर मिलते हैं सीधा, चल फटाफट। करने जा रहे हैं, वो भी इसीलिए कि दोनों साथ में खिंचवाएंगे। मेरी बहुत फोटोज हैं ऐसी, अभी इसको भी बनाऊंगी। मैं भी पहनने वाली हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम डालूंगी। हमारी एक मेमोरी हो जाएगी। वैसे तो बहुत मेमोरीज है, ये अच्छी वाली होती है ना, मज़ा आता है ड्रेस पहन के।
बच्चों को भी करवाई थी मैंने नैनीताल में, आपने देखा होगा। अब हमारी बारी है। तो उन्होंने शॉल से ही पूरा ड्रेस बना दिया है। तो अब इसका ड्रेसअप हो रहा है। हमने बहुत टाइम बाद ये करा है और हम कोई फोटो नहीं डालेंगे, सीधा व्लॉग में घर वालों को दिखेगी तब पता लगेगा उनको। ये देखो ना शॉल से ही पूरा ड्रेस रैप करके बना देते हैं। तो काफ़ी लोग करवा रहे हैं उधर क्लिक, वो देखो आप, है ना। तो ड्रेस का इन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज लिया है। वो कह रहे हैं फ़ोटो आप खुद खींचो और अगर प्रोफेशनल खिंचवाओगे तो वो भैया अपना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं जो भी। ये रैबिट हमें यहाँ भी मिल गए हैं जो हमें डलहौजी में मिले थे, पर ये बहुत बड़ा है यार रैबिट, वो तो छोटे छोटे थे। हाँ ये बहुत बड़ा है रैबिट इनका। हाँ टोकरी से कराते हैं। दिखाना रैबिट दिखाना। ये बहुत बड़ा है यार। हाँ पालो तो इतना बड़ा हो। डलहौजी में बहुत छोटे छोटे थे। कभी नहीं देखा रैबिट। हाँ मैंने भी नहीं देखा इतना बड़ा। नहीं हम लग रहा है। आंटी ने पकड़ा दिया इसको। आंटी ने इसे पकड़ा दिया, इसकी जान निकल रही। ये बहुत बड़ा है एक्चुअली ना रैबिट। भाग जाएगा ये। देखो जी इसको लग रहा है मेरे को। खिंचवाना है क्या इसके साथ पोस्ट? नहीं। बहुत सालों बाद बच्चों वाली हरकतें कर ली है मैंने, तो आप देख लो मैं कैसी लग रही हूँ। और हमारी पिक्चर्स आ जाएंगी इंस्टाग्राम पे थोड़े दिनों बाद, अभी नहीं। हाँ जब तक ब्लॉग रिलीज होगा तब तक तो आ जाएंगी। बताना ज़रूर मैं इन ड्रेसअप में अच्छी लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही। देखो मोटी तो लगूंगी क्योंकि मैं मोटी हुई पड़ी हूँ, पर मैं लग कैसी रही ये ड्रेसअप मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने पहन लिया। डिफरेंट है, नहीं तो वो घगरे वगैरह ही होते हैं। तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मैं कैसी लग रही हूँ। इतने लोगों के सामने ऐसे फ़ोटो खिंचाना आसान नहीं है, हमने प्रॉपर फ़ोटो खिंचाई है, ठीक है। तो रील्स में देखना बाकी चीज़। चलो तो देख लो जी मनाली की मॉल रोड, अच्छा खासा रश है। कोई पीक सीज़न नहीं है, हम पीक सीज़न के बिना आए हैं तो भी रश आप देख सकते हो। और ये रहा, ठीक है। अब पहले तो कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं क्या खरीदना है, ठीक है। चल हमने 2 दिन से मोमोज नहीं खाए थे तो आ गए हैं पनीर के मोमोज। ठंड बढ़ गई है, टोपियाँ निकल गई हैं हमारी और माल रोड पे रश बढ़ता जा रहा है। और अभी हमने सिर्फ मैग्नेट्स लिए हैं और कुछ लिया नहीं। देखते हैं क्या क्या लेंगे बच्चों के लिए। हाँ ये मेरा मनी दे दो जी वापस। भैया हेलो कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही है हम मॉल रोड पे हमने कर लिया थुक्को ऑर्डर, और ये ना डुबकियाँ मारनी पड़ रही हैं इसमें। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि स्पून ना सीधा उल्टा कुछ है ही नहीं, ये देखो हैं। और चलो ये फोक से ये तो मैं खा लूँगी, लेकिन ये सूप को कैसे पीऊँ? वो कह रहा है बाउल को मुँह लगा के पियो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ नहीं टेस्टी तो है, नो डाउट, जैसा होता है वैसा है, लेकिन इसको खाना पीना औखा लग रहा है यार बहुत। जब तक चल रही है जब पीने की बात है ना। टेस्ट तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसको पिए कैसे वो समझ नहीं आ रहा। वो भैया कह रहा है बाउल को मुंह लगा लो। मैंने कहा कुछ तो दे दो, कोई सूप वाले स्पून दे दो, नहीं तो ग्लास दे दो, नहीं तो स्ट्रॉ दे दो। स्ट्रॉ दे दो, मैंने भैया को बोला स्ट्रॉ दे दो। देखो कुछ मिलता है। लकड़ी वाले उन्हें स्ट्रॉ दे दो। खाली का एक ग्लास दे दो, एक ग्लास दे दो। एक्चुअली ना स्पून, हाँ स्पून बहुत अनकंफर्टेबल है। नहीं रहा ना उसमें कुछ। हाँ तो हमने ग्लास मंगा, पता नहीं हम क्या करने वाले, टेस्ट के चक्कर में फंस गए हैं। देखते हैं फिनिश तो करना है। नहीं एक्चुअली ग्लास ले लिया, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अब क्या हो रहा है, 1-2 बाइट ले रहे हैं इसमें से और फिर ग्लास में खा रहे हैं। ये भैया के पास स्पून नहीं है, गलत चीज़ है यार। तुक्का ऐसे कौन खा सकता है? ये देखो जरा हालत, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। इसे खा के मिलती हूँ मैं आपसे जरा। तो अभी अभी यहाँ से शिवजी जी की सवारी निकल रही है। एक्चुअली ना हडिम्बा टेम्पल जो है वो बंद हो रखा है, वहाँ पर पेड़ गिर गया था, स्नोफॉल अभी हुई थी तो वहाँ पर दोबारा से कुछ स्थापना करना है। और यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पूजा का कुछ सिस्टम है, मुझे पूरा नहीं पता। तो ये उनकी सवारी निकल रही थी, तो
तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं वीडियो में कैसा आया क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा हो रखी है मार्केट में। तो अभी हम सॉफ्टी खाने जा रहे हैं क्योंकि थुक्का का टेस्ट ख़त्म करना है हमें, तो हम सॉफ्टी खाने जा रहे हैं। आई मुझे बहुत डर लगता है। कैसा लगा आपको? फील क्या आया? मैं तो कभी नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन हुआ समाप्त और हमारा मॉल रोड पे हो गया डिनर। हमने होटल में नहीं किया डिनर, जबकि हमारा इंक्लूडेड है, बट स्टिल हमने नहीं किया क्योंकि वहीं पे काफ़ी कुछ खा लिया। सिर्फ पान रखे हैं, लेकर आए हैं, वो भी खाते हैं, मीठे वाले पान। तो मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में एक नई जगह पर जो मनाली से काफ़ी आगे है और जहां आज हमने एडवेंचर किया उससे भी ज़्यादा एडवेंचर है वहां पर। तो कल आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में वहाँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। गुड नाइट।